एक समय की बात है। एक बड़े जमींदार के आलीशान महल के ठीक बगल में एक गरीब विधवा की छोटी सी झोपड़ी थी। विधवा ने अपना पूरा जीवन इसी झोपड़ी में गुजार दिया था। यहीं उसका विवाह हुआ, यहीं उसका प्रिय पति दुनिया छोड़कर चला गया और यहीं उसका इकलौता बेटा भी काल के गाल में समा गया। बहू भी असमय चल बसी। पीछे सिर्फ उसकी 5 साल की पोती बची, जो अब उस वृद्धा के जीवन का एकमात्र सहारा थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता बढ़ाने की इच्छा हुई और इसके लिए वह विधवा की झोंपड़ी हटवाना चाहते थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विधवा के लिए यह झोंपड़ी सिर्फ 4 दीवारों का ढांचा नहीं थी, बल्कि उसकी यादों और भावनाओं का बसेरा थी। वह किसी भी हाल में इसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। जब जमींदार के विनम्र अनुरोध असफल हो गए, तो उन्होंने अपनी जमींदारी चाल चली। महंगे वकीलों को पैसे देकर उन्होंने झूठे कागजात बनवाए और अदालत से झोंपड़ी पर कब्जा करा लिया। विधवा को वहां से निकाल दिया गया। अब वह किसी और की दया पर कहीं और रहने लगी, पर उसकी पोती अपनी झोंपड़ी को भूल नहीं पाई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और हर दिन अपनी दादी से कहती, दादी, अपने घर चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। कुछ दिन बाद जमींदार साहब अपने नए अहाते का मुआयना कर रहे थे, जब विधवा वहां एक टोकरी लेकर पहुंची। नौकरों ने उसे दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन उसने गिड़गिड़ाकर कहा, महाराज, अब तो यह झोंपड़ी आपकी हो गई है। मैं इसे लेने नहीं आई हूं, बस एक विनती है। जमींदार ने सिर हिलाया तो विधवा बोली, मेरी पोती भूखी है, क्योंकि वह अपनी झोंपड़ी छोड़ने को तैयार नहीं थी। अब मैंने सोचा कि इस झोंपड़ी की मिट्टी से एक चूल्हा बना लूं, ताकि उसे लगे कि हम अपने ही घर में खाना बना रहे हैं। महाराज, कृपा करके मुझे बस एक टोकरी मिट्टी ले जाने दीजिए। जमींदार ने उसकी बात मान ली। विधवा झोंपड़ी के अंदर गई। वहां की दीवारों को छूकर जैसे पुराने दिनों की यादों में खो गई। आंखों से आंसू बहने लगे, पर किसी तरह खुद को संभाला और मिट्टी से टोकरी भरकर बाहर ले आई। टोकरी उठाने से पहले विधवा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा छू दीजिए, जिससे मैं इसे सिर पर धर सकूं। पहले तो जमींदार साहब नाराज हुए, लेकिन जब विधवा बार बार गिड़गिड़ाने लगी तो कुछ नरम पड़े। उन्होंने किसी नौकर से कहने के बजाय खुद ही टोकरी उठाने का प्रयास किया, पर जैसे ही उन्होंने उसे उठाना चाहा, टोकरी अपनी जगह से हिली तक नहीं। वह चौंक गए, फिर पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मिट्टी की टोकरी 1 इंच भी ऊपर नहीं उठी। उनके चेहरे पर पसीना छलक आया। हैरान परेशान जमींदार ने लज्जित होकर कहा, यह टोकरी मुझसे नहीं उठाई जा रही। विधवा मुस्कुराई और बोली, महाराज, आपसे यह एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोंपड़ी में हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? विधवा की इन सच्ची बातों ने जमींदार के हृदय को झकझोर दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वहीं झुककर विधवा से क्षमा मांगी और उसी समय उसकी झोंपड़ी उसे लौटा दी। विधवा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि राहत और संतोष के थे। सबक: कभी कभी हमारी संपत्ति और शक्ति भी एक सच्चे इंसान के मनोबल और भावनाओं के भार से हल्की पड़ जाती है।